ओके गाइस, सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आपकी इम्यूनिटी के बारे में। प्रतिरक्षा जिसे आप बोलते हो, क्लास 12 का चैप्टर है और इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। एग्जाम रिलेटेड जो आते हैं पूछते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी होती है जिसे आप प्रतिरक्षा बोलते हो, ठीक है। शरीर में रोग जनकों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। आपके शरीर में कैपेबिलिटी होती है कि आउटर जो भी पैथोजन आते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को वहां पे क्या कर पाए, सुरक्षित रख पाए और उनके अगेंस्ट फाइट कर सकें ताकि वो हमें किसी भी टाइप की क्षति नहीं पहुंचा पाए। तो इम्यूनिटी आपको दो तरह से देखने को मिल सकती है। आप खुद सोच के देखिए, या तो आपको जन्म से मिलेगी, यहाँ पर आप खुद एक्वायर करते हो। जैसे संपत्ति होती है, जैसे आप तो यहाँ तो कोई फैमिली से मिलती है, या फिर आप खुद कमाते हैं उसे। तो उसी तरह से प्रतिरक्षा भी होती है। यहाँ तो आपको जन्म से मिलेगी कुछ प्रतिरक्षा आपको एट द टाइम पे रोग हो के आपके शरीर में ग्रो करती है। तो जो नॉन स्पेसिफिक होती है उसे बोलते हैं आप इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है आपके जो कि स्पेसिफिक होती है, उसे बोलते हैं एडेप्टेटिव इम्यूनिटी, ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो उपार्जित प्रतिरक्षा, और इसे बोलते हो आप जन्मजात प्रतिरक्षा, ठीक है। तो ये कैसी है आपकी, ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, और ये कैसी आपकी स्पेसिफिक है। ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं होगी, ठीक है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये जाति विशेष में आपको देखने को मिले। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, प्राइमेट की बात करें, तो हमें कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम सभी, हमारी जाति के जितने भी मनुष्य होते हैं वो जन्म से जैसे पैदा होते हैं तो उन सभी में एक जैसी देखने को मिलती है, इसीलिए से नॉन स्पेसिफिक है। कोई भी विशिष्टता नहीं है उस चीज में। लेकिन अगर आप बात करें, अगर मुझे, जैसे मैं हूं ह्यूमन हूं, अगर मुझे मीजल्स होते हैं तो उसके अगेंस्ट मेरे शरीर में एडेप्टिव इम्यूनिटी आएगी और उसके अगेंस्ट मेरे में ही एंटीबॉडी बनेगी, ना कि किसी ह्यूमन अदर्स में। जैसे ह्यूमन बी में जब तक उसे मीजल्स नहीं हो जाएगा तब तक उसमें वो वाले एंटीबॉडी नहीं आ पाएंगे। तो ये स्पेसिफिक होती है, हर पर्सन में अपनी अलग एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इसी चीज पर डिपेंड होती है, इसलिए स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक होती है, ये आपको जन्म से मिलती है। अब कैसे मिलती है, चलो मैं इसके 4 रोधक होते हैं, 4 आप स्टेप्स में से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम फिजिकल बैरियर, ठीक है, शारीरिक रोध। दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्रियात्मक रोध, ठीक है। मैं हिंदी में बताता चल रहा हूं साथ में, अब ध्यान देंगे ना। थर्ड होता है आपका साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। फोर्थ होता है आपका सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन, सेल्यूलर्स आपके बैरियर। ये 4 बैरियर हैं, इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हर बैरियर के बारे में। फिजिकल बैरियर में जाते हैं तो इसमें आप बात करें तो आपका जो रेस्पिरेटरी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पर आपको गैस्ट्रोएंटेराइनल सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर आपका मूत्राशय मार्ग वाला जो सिस्टम है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये जो तीनों तंत्र हैं, इनके पथ को जो एपिथेलियम वाली जो म्यूकस कोटिंग होती है, ठीक है, इन सिस्टम की एपिथेलियम की म्यूकस जो कोटिंग होती है वो हमारे शरीर में रोगाणुओं की एंट्री को रोकती है, इसीलिए इसे बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि कार्यात्मक रोग। तो इसमें आते हैं आपके आमाशय में मिलने वाला अम्ल, आंखों में मिलने वाले आंसू और मुंह में मिलने वाला सलाइवा,
जैसे मुंह में लाइसोजाइम मिलते हैं जीवाणु, जो कि हमारे शरीर में अंदर हमारे मुंह के जरिए अंदर जाने वाले पैथोजेंस को एंट्री करने से रोकते हैं। अमाशय में HCl होता है जो कि अम्लीय माध्यम है कई रोग पैथोजेंस के लिए। बेसिक मीडियम है वो सही रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप HCl वो एसिडिक रहता है काफी, तो इसकी वजह से वो वहां पे किल हो जाएंगे। थर्ड होता है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आपके आते हैं बेसिकली इंटरफेरोन। क्या आते हैं? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या होते हैं? इंटरफेरोन होते हैं जब भी कोई भी सेल आपके वायरस से इन्फेक्टेड होती है तो वो अपने आसपास की सेल्स को चेताने के लिए वहां पे इंटरफेरोन सीक्रेट करती है, ताकि आसपास की सेल्स वहां पे मैक्रोफेज को बनाएं या फिर कोई भी अपना इम्यून सिस्टम जनरेट करें उसे किल करने के लिए। तो ये साइटोकाइन बैरियर होगा। फोर्थ आपका सेलुलर बैरियर, जिसमें आपके आती हैं लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज। ये इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स यहाँ पर जिन पे आपके वायरस इन्फेक्टेड कर चुका है ऑलरेडी, उन सेल्स को ये फैगोसाइट यानी कि भक्षण करने का काम करती हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी में, जिसमें आपको जन्म के बाद प्रतिरक्षा अकॉर्डिंग टू आपकी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता के आधार पर मिलती है। तो इसमें आपके दो इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, जैसे ये आपका ह्यूमन ए है और इसकी बॉडी है। ठीक है, अब इसमें एक एंटीजन आता है, ये वाला एंटीजन आता है और इसे इन्फेक्टेड करता है। तो उस टाइम पे आपके इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, तो एट द प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के ड्यूरिंग वहां पे आपकी मेमोरी एंटीबॉडी बनेगी, कई सारी एंटीबॉडी बनेंगी जिसमें आपकी मेमोरी एंटीबॉडी भी बनेगी, और भविष्य में इस एंटीजन के वापस से बॉडी में आने पे तब आपकी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स वहां पे जनरेट होगा। ठीक है, और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में आपकी जो पहले वाली मेमोरी एंटीबॉडी थी उनके द्वारा इस एंटीजन को एट द टाइम पे इंस्टेंटली वहां पे डेड कर दिया जाएगा। तो ये स्लो रेस्पॉन्स है, जबकि ये आपका कैसा रेस्पॉन्स है? बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स है। तो यही रेस्पॉन्स जो मैकेनिज्म है ये आपकी वैक्सीनेशन पे डिपेंड होती है। वैक्सीनेशन के द्वारा आपको मेमोरी में एंटीबॉडी दी जाती है, मेमोरी में एंटीजन आपके शरीर में एंटीजन दिया जाता है जो कि इनएक्टिवेट होता है, ठीक, मृत प्राय होता है, और हमारे शरीर में एंटीबॉडी जनरेट कर दी जाती है। जैसे ही भविष्य में वो सेम एंटीजन आता है तो उसे इंस्टेंटली वहां पे डेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इसीलिए जरूरी है। ठीक है, अब इसमें आप बात कर सकते हो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। यहाँ पे एक तो होता है ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, दूसरा होता है आपका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो बेसिकली एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम बात करते हैं एंटीबॉडी मिलती है हमारे शरीर में, जो कि लिम्फोसाइट सिस्टम है पूरा। ठीक है, लिम्फोइड जो ऑर्गन्स हैं उनमें जनरेट होते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड है आपके, जैसे बोन मैरो, थाइमस ग्लैंड है, उसके बाद में मैचुरेशन होने के लिए वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाती हैं और वहां पे वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे एडेप्टिव इम्यूनिटी में आपकी लिम्फोसाइट का ही खेल है, पूरा रिस्पॉन्सिबल आपकी लिम्फोसाइट पे होती है। जैसे ह्यूमरल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बी लिम्फोसाइट पे, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये डिपेंड करता है आपकी टी लिम्फोसाइट पे। अब यहाँ पे ध्यान देना, टी लिम्फोसाइट है कभी भी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है, ये हेल्प करती है आपके बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो एंटीबॉडी किसमें बनती है? आपके ब्लड में, तो इसीलिए इसे तरल प्रतिरक्षा सिस्टम कहते हैं। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि इसमें टी लिम्फोसाइट होती है और बेसिकली ये तब एक्टिवेट होता है जब आप कोई भी ऊतक या अंग किसी अदर पर्सन में डालते हो, तो वो उसे अपना शरीर का अंग नहीं मानता है, तो अदर आउटर एंटीजन मान के उसे नकार देता है। तो जब भी आप ग्राफ्टिंग करते हो, यानी कि कोई भी ऊतक या अंग किसी दूसरे पर्सन में डालते हो, तो सबसे पहले आपको नजदीकी जो पर्सन है वो उसके नजदीक वाला चाहिए, साथ में उसका ऊतक और रक्त मिलान होना जरूरी है।
साथ में ही उस पर्सन को होल द लाइफ इम्यूनो जो सप्रेसिव जो ड्रग्स हैं वो लेनी पड़ती हैं, प्रतिरक्षी संदमक दवाइयाँ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी पर्सन में आप कोई ऊतक या अंग डालते हैं तो उस टाइम पे कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो वहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। अगर आप बात करें कि एंटीबॉडीज की, तो एंटीबॉडी पे आपका ह्यूमरल इम्यून सिस्टम वर्क करता है। एंटीबॉडी की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से एंटीबॉडी होती है। हर एंटीबॉडी में दो आपको श्रृंखला, 4 श्रृंखला देखने को मिलेंगी, 2 हैवी, 2 लाइट, 2 भारी होती है, 2 हल्की होती है। जैसे ये हैवी है और ये लाइट है, इसमें सल्फर होता है और इस स्थान पे आपका प्रतिजन आएगा, वो यहां पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो इसमें आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन्स बनती हैं, जैसे IgG, IgM, IgA, ठीक है। तो ये पूरा इम्यून सिस्टम है आपका बॉडी में काम करने वाला। तो हमने देखा इम्यूनिटी में आपके 2 टाइप की इम्यूनिटी, जो जन्म से मिलती है जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरा आप जन्म के बाद में उसे एक्वायर करते हैं, उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडेप्टेटिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, अगर हम बात करें इनेट इम्यूनिटी में, आपको जन्म से 4 बैरियर देखने को मिलेंगे। फिजिकल बैरियर होता है जिसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम की एपिथेलियम में मिलने वाली जो म्यूकस कोटिंग होती है वो शरीर में डायरेक्टली प्रवेश करने वाले रोगाणु को रोकती है। साथ में दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है जो हमारे आमाशय में अम्ल है, आंखों में मिलने वाले आंसू हैं, मुंह में मिलने वाला सलाइवा है, वो भी हमारे पैथोजन की एंट्री को रोकते हैं। साइटोकाइन बैरियर में जो विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं हैं वो दूसरी नॉर्मल सेल्स को चेताती हैं। सेलुलर बैरियर में वहां पे सबसे लास्ट में आपके इन्फेक्टेड सेल्स को फैगोसाइट कर लिया जाता है। जबकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या फिर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो उपार्जित जो स्पेसिफिक होता है, इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो कि टी लिम्फोसाइट पे डिपेंड है, जबकि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है वो बी लिम्फोसाइट पे डिपेंड है। लिम्फोसाइट हैं ये लिम्फोइड ऑर्गन में डेवलप होती हैं, जिसमें आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कभी भी तो ऊतक या शरीर में कोई भी अंग ग्राफ्ट करते हैं तो उस टाइम आपके सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। दूसरा यहाँ पे मैं एक और टर्म बताना चाहूंगा, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का बेसिक सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। आप जब भी वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी पे डिपेंड है। जब आप मैसिव एंटीबॉडी किसी पर्सन में जाके इंजेक्ट करोगे तो वहां पर आपके पैसिव इम्यून सिस्टम जनरेट होगा। पैसिव इम्यून सिस्टम है वो बहुत फास्ट होता है, तुरंत होगा, इंस्टेंटली होगा पैथोजन के अगेंस्ट, जबकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बात करें समिंग वे में, यानी कि अच्छा कौन सा है, तो उसमें एक्टिव बहुत ज्यादा देर तक प्रभावी रहता है, ठीक, और बहुत अच्छी तरह से दक्ष होता है आपकी पैथोजन को किल करने के लिए। जैसे पैसिव इम्यूनिटी में बात करें, कोलेस्ट्रॉम जब भी भ्रूण को 6 महीने तक माँ के दूध के लिए इनिशिएट किया जाता है, माँ का दूध लेने के लिए, क्योंकि उसके कोलेस्ट्रॉम में आपकी एंटीबॉडी होती है IgA। तो ये एंटीबॉडी आपको पैसिव वे में मिल रही है, ठीक है। आपका शरीर उसे रोग पैथोजन के बाद में इनिशिएट नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें, अगर आपको कोई भी रोग होता है, जैसे आपको मान लीजिए चेचक होता है, चेचक होने के बाद में आपके शरीर में जो एंटीबॉडी बनेंगी वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होंगे, यानी कि वो आपने खुद जनरेट किया आपकी बॉडी में एंटीजन को पहचान के, जबकि ये आपको एक तरह से गिफ्ट में मिली है बचपन से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। तो यहाँ पे कौन ज्यादा अच्छी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन आप इंस्टेंटली देना चाहते हो, तुरंत देना चाहते हो, तो उस टाइम पे पैसिव इम्यूनिटी काम करती है। तो ये था आपके इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने इम्यूनिटी पढ़ी, इम्यूनिटी का डिस्क्रिप्शन वे में देखा, दोनों टाइप की इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो थैंक्स। अगली वीडियो में हम और किसी टॉपिक पे बात करेंगे।